हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी गार्डनिंग पौधागिरी। बहुत सारे प्लांट्स मैंने एक्सचेंज किए हैं अपने दोस्तों के साथ जिनको मैं कभी मिली भी नहीं हूँ। यूट्यूब ने हमें मिलाया है, हमारे सेम इंटरेस्ट होने की वजह से हम मिले हैं यूट्यूब के थ्रू। तो बहुत बहुत बिग थैंक यू टू यूट्यूब। एक पार्सल मैंने भेज दिया था माई टेरेस बगीचा को, उनको मिल चुका है। प्लांट्स ठीक ठाक पहुंच गए थे, दूसरे दिन पहुंच गए थे क्योंकि कुरियर के थ्रू भेजे। दूसरा पार्सल मैंने स्पीड पोस्ट से भेजा है, वो अभी तक शायद पोस्ट ऑफिस वालों के पास ही घूम रहा है, पहुंच जाएगा सैटरडे तक। तो काफ़ी सारे पर्सन इन पोर्टुलिका हमने मेरे से मांगे थे, उन्होंने वो मैंने कलेक्ट करके रख लिए। गोम्फ्रेना के सीड्स रख लिए। यहाँ से 2 प्लांट्स मैंने अप्रूव किए थे हवॉर्थिया के। तो एक प्लांट तो मीनू जी के लिए, दूसरा माई टेरेस बगीचा के लिए। माई टेरेस बगीचा को नहीं मिला, इतनी गड़बड़ियाँ कर दी मैंने ना, पता नहीं, शायद दोनों ही प्लांट्स मैंने एक ही जगह एक ही पार्सल में डाल दिए हैं। तो वो बाद में मीनू जी मुझे अपडेट कर देंगी कि उनके पास दोनों प्लांट्स पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। ये वाला प्लांट मैंने दोनों ही जगह भेजा है। इसकी एक कटिंग निकाल के, सक्युलेंट या कैक्टस है ये, और दूसरा कैक्टस, ये भी दोनों ही पार्सल्स में भेजा था। तो इनकी नीचे नीचे छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं, बेबी प्लांट्स ना, पर कटिंग भी बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। प्लांट्स बहुत ही छोटे छोटे थे, तो मुझे ऐसे लगा थोड़ी कटिंग देती हूँ तो थोड़ा बड़ा प्लांट मिल जाएगा। उसके बाद मोंडो ग्रास और ये गार्लिक चाइव्स, ये दोनों भी मैंने डाल दिए। गार्लिक चाइव्स में अभी ना सीड्स बनने वाले हैं, आपको सीड पॉट नज़र आएंगे। तो सीड से भी ये बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। एक बार आपके गार्डन में आना चाहिए गार्लिक चाइव्स, फिर तो ये कहीं जाएगा नहीं, फिर आपके साथ हमेशा के लिए आपके गार्डन में रहेगा। एक्लिफा उनके पास ये वाला नहीं था जो पर्पल से, सॉरी कॉपर से पत्तों वाला होता है, ये नहीं था। जो इसका ग्रीन काउंटर पार्ट है वो तो उनके पास है, मुझे लगा ऐसा कि उनके पास है, पता नहीं अब है या नहीं, वही कंफर्म कर सकते हैं। और ये वेरीगेटेड वाला एलोवेरा है। इसके एजेस ना, अगर इसको स्ट्रेस में रखेंगे तो इसके साइड साइड में, किनारी किनारी में लाल रंग आ जाता है पत्तों में। और ये मेरा जो है ये शेडेड एरिया में है, इसलिए थोड़ा सा ये नाजुक सा लग रहा है। तो थोड़ा इसको स्ट्रेस्ड रखना आप, तो साइड साइड में रेड कलर ज़रूर आएगा इसके। ये ड्रेसिना उन्होंने मुझसे मांगा था ये वाला, तो ये बेचारा झुलस चुका है मेरे पास, तो क्योंकि पूरी गर्मी यहीं पे रहा धूप में, कड़ी धूप में। मैंने कोशिश तो की कि इसकी रूटेड कटिंग निकालूं, पर मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने इसकी कटिंग निकाल ली। और ये बड़ी ईजिली कटिंग से प्रोपगेट हो जाता है। बहुत सारे पोर्टुलाका पर्सलिन, जैसे मैंने पहले बताया, उन्होंने मांगे थे। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा मुझे कि मुझे सिर्फ हाइब्रिड वाले ही देना, इसलिए मेरा जहाँ जहाँ हाथ पड़ा ना, मैंने सारी कटिंग्स कलेक्ट कर ली। और ये छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, ये है जीनिया के। तो जीनिया मैंने खुद ही सोचा था कि मैं उनको प्लांट्स दे दूँगी, फिर उनका मैसेज भी आ गया कि मुझे आप जीनिया के प्लांट्स ही दे देना अगर सीड्स नहीं है। एक्चुअली सीड्स है नहीं इस टाइम मेरे गार्डन में। और ये डे जैस्मिन है, दिन का राजा बोलते हैं इसको। इसमें दिन में इस तरह से फूल खिलते हैं। इसकी कटिंग निकाली, ये कटिंग से बहुत अच्छे से प्रोपगेट हो जाता है। अगर बाई चांस नहीं हुआ उनके पास ये प्रोपगेट कटिंग से, तो मैं उनको प्लांट प्रोपगेट करके दूंगी नेक्स्ट टाइम। वो मुझे पहले ही प्लांट्स भेज चुकी हैं। उन्होंने जो प्लांट्स मुझे भेजे हैं ना, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया, आप देखना। इतने सुंदर सुंदर, इतने मतलब एक्सपेंसिव प्लांट्स उन्होंने मुझे भेजे हैं कि मेरा दिल तो मतलब खुशी से नाच ही पड़ा था। और यहाँ पे ये येलो वाला जो लॉलीपॉप प्लांट है या श्रिम्प प्लांट है, ये बहुत छोटा सा बेचारा ग्रो ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। इसको मैंने प्रोपगेट भी किया तो प्रोपगेट भी नहीं होता। इसकी छोटी सी कटिंग ही निकाली है। और कप एंड सॉसर प्लांट है, चाइनीज़ मैंडरिन हैट भी इसको बोलते हैं, बहुत ही रेयर प्लांट होता है। तो इसकी कटिंग्स आजकल लग रही हैं, ये कटिंग्स भेज रही हूँ। ये अगावे का प्लांट है, बिल्कुल रोज़ लगता है, ये फूल लगता है पूरी तरह से। तो इसका बेबी प्लांट मैंने निकाल लिया, उसको थोड़ा सा साफ सा बना के ये भेज रही हूँ। रूट्स हैं इसके अंदर, और रूट्स नहीं भी होंगी तब भी ये लगेगा ही, क्योंकि इनकी प्रकृति इस तरह की होती है, नेचर ही इस तरह की होती है कि ये लग जाते हैं। फिर प्रेग्नेंट अनियन उन्होंने मांगा था। इसमें इस तरह से शीथ आती है इस प्लांट में, और उसको रिमूव करोगे तो नीचे से आपको बहुत सारे बेबीज़ नज़र आएंगे। देखो, इसमें एक साइड से ऐसे बल्ब जैसा निकला हुआ, तो इसमें असंख्य ही बेबी प्लांट्स इसके अंदर है, और पूरा साल इसी तरह से रहता है ये। फिर उन्होंने कहा था कि बल्ब दे देना जो भी आपके पास होंगे। तो पता नहीं, मैं बहुत सारी कैजुअलिटीज़ करती हूँ, बल्ब निकालते टाइम मुझसे निकलते ही नहीं है। ये ग्लैडियोलस है,
ग्लेडियोलस का काफ़ी मैच्योर सा बल्ब निकालने की कोशिश की मैंने, अल्टीमेटली टूट ही गया, पर बल्ब इंटैक्ट है, बहुत अच्छा हेल्दी वाला बल्ब है। मैंने दोबारा से वीडियोस बनाना शुरू किए हैं, काइंडली वीडियोस देखा करें, मुझे हौसला मिलता है, मैं अपने इंटरेस्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे से अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्रीपिंग चार्ली है, ये अलग अलग जगह पे बड़ा है, जहाँ शेडेड है वहाँ पे ग्रीन है और बाकी जो एरियाज है वहाँ पे पीले रंग का हो गया हुआ है। फिर इसका मैंने रूटेड प्लांट दिया है इनको, और जो 2 कटिंग्स रखी थी माय टेरेस बगीचा के लिए वो भी इनको ही भेज दी हैं शायद। ये वाला प्लांट आयरजीन या ब्लड लीफ बोलते हैं इसको मैंने आपको बताया था कि 2 प्लांट्स बना के ही भेजूँगी, क्योंकि नीचे से दोनों ही जो ब्रांचेस निकल रही हैं ना, उन दोनों में ही रूट्स हैं। और ये थोड़ा सा ही रहा है मेरे पास ये वाला सीडम, तो ये भी थोड़ा सा निकाल के मैंने पैक कर दिया है। आगे इसका सीज़न आ रहा है तो बड़े अच्छे से ग्रो करेगा, ये थोड़े से ही बहुत बन जाता है, फिर आप संभालते थक जाओगे। बहुत सारी कटिंग्स मैंने अब दोबारा से ग्रो कर ली हैं, ये वाली जिसको कोलियस बोलते हैं, और रूटेड कटिंग्स ही मैंने भेजी हैं, कोशिश की है कि अलग अलग कलर्स उनको भेज पाऊँ। फिर उसके बाद मेरे पास पीस लिली है, इसी साल इसमें फूल आए हैं मेरे पास, 3-4 फूल खिले हैं इसमें, एक तो अभी भी खिला हुआ, 3 पहले खिले थे, तो इसके 2-3 प्लांट्स हो चुके हैं, बन चुके हैं, तो वो निकाल दिया। और स्वीट पोटैटो वाइन की मैंने एक कटिंग ही भेज रही हूँ, क्योंकि मुझे भी जो कटिंग्स आई थी ना वो बड़े अच्छे से ग्रो हो रही हैं। वो आई थी आराध्या गार्डन टिप से, वो भी बड़ी अच्छी, वो पर्पल वाले कलर हैं, तो वो बड़ा अच्छा ग्रो हो रहा है। ये डे लिली का प्लांट है, इसमें ऑरेंज कलर का बहुत बड़ा सा फूल आता है अप्रैल मई जून, आपका गार्डन इससे भरा भरा रहेगा। हिबिस्कस मिटाइबलिस, ये चेंज करने वाला जो अपना कलर चेंज करता है फ्लावर, वो उसकी कटिंग है ये। और ये वाला एक्लिफा मैं कह रही थी कॉपर लीफ प्लांट कि ये उनके पास है, तो इसकी कटिंग उन्होंने मुझसे मांगी थी तो मैंने भेज दी। बाद में मैंने कुछ वीडियोस देखे, उसमें मुझे लगा कि ये तो उनके पास है। फिर चोखा के मैं सीड्स भेजना चाहती थी, पर उन्होंने कहा प्लांट्स ही भेज दो, सीड्स तो आजकल है नहीं, थोड़े टाइम के बाद बनेंगे, दोबारा एक्सचेंज कर लेंगे हम प्लांट्स। यहाँ से मैंने ग्रीन वाला स्पाइडर प्लांट निकालने की बहुत कोशिश की, बट यहाँ भी मैं फेल हो गई, तो फिर मैंने उनको छोटे छोटे स्पाइडरेट्स ही भेज दिए। स्पाइडर प्लांट बड़ा अच्छा प्लांट होता है, इसके स्पाइडरेट्स कैसे मर्जी हों, बस ज़मीन टच करते ही इनमें जीवन आ जाता है। बहुत सारे सीड्स हैं उसी तरह से जैसे पहले मैंने भेजे हैं, कॉस्मोस और गॉम्फ्रेना के सीड्स हैं, उसके बाद कसूरी मेथी है, ये सभी उन्होंने मुझसे मांगे थे। होपफुली सारे प्लांट्स उनके पास सैटरडे तक पहुंच जाने चाहिए, तो आप भी ऐसे प्लांट एक्सचेंज कर सकते हैं। और जब आपको कोई अनोखा प्लांट मिलता है ना, तो आपका दिल बहुत खुश हो जाता है। तो प्लांट्स लगाते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।